भार भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश इस प्रकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मूलतः भारत के उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या केवल 8 थी। उनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य हुआ करते थे। और आप ये भी जानते हैं कि संसद को ये अधिकार है कि वो न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को घटा सकती है अथवा बढ़ा सकती है। और इसी आधार पर संसद ने 1956 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी, फिर 1960 में 13, फिर 1977 में 17, इसके बाद 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीशों को मिला दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। और उन 34 न्यायाधीशों में वर्तमान में जो आज का वीडियो बन रहा है, ये 27 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार 34 में केवल 2 महिला न्यायाधीश इस समय कार्यरत हैं। उनमें एक हैं जस्टिस बेला मधुरिया त्रिवेदी, जिनको हम बेला एम त्रिवेदी कहते हैं, और दूसरी हैं जस्टिस बीबी नागरत्ना, जो संयोग से सितंबर 2027 में भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं। इन्हें 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। उसके बाद सुजाता बी मनोहर दूसरी महिला हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी 1994 में। तीसरी न्यायाधीश बनी रूमा पाल 2000 में, और उसके बाद ज्ञान सुधा मिश्रा 2010, फिर रंजना प्रकाश देसाई 2011, जस्टिस आर भानुमति 2014, फिर इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और बीबी नागरत्ना, ये अब तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली महिलाएं हैं। तो इस प्रकार अब तक 34 न्यायाधीशों में से वर्तमान में 2, और जब से भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है तब से लेकर अब तक केवल 10 महिलाएं ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकी हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया और दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे एम पतंजल शास्त्री। वर्तमान में संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने 51वें CJI के रूप में शपथ ली। इसके पहले 50वें जो CJI थे अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, वो रिटायर हो चुके हैं। कुल मिलाकर भारत के उच्चतम न्यायालय में अब तक 10 महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। प्रश्न बनता है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है अथवा नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया तो जस्टिस बी रामास्वामी के खिलाफ चलाई गई, लेकिन महाभियोग पारित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधवा न्याय की एकल प्रणाली है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायपालिका ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उत्तराधिकारी बनी। तो कुल मिलाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह टॉपिक, एक टॉपिक और देखते हैं इसमें। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की मांग की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जिसको NJAC बोलते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 में निरस्त कर दिया। तो कुल मिलाकर इस समय कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली के आधार पर जजों की नियुक्ति होती है, और जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनको केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जस्टिस बीबी नागरत्ना देश की पहली महिला